Hey everyone, so here is your another question for the IP students class 12 CBSE board. So ये question है हमारा जो कि आपको 2 marks का पूछा जाएगा एग्जाम में based on series. So question क्या कह रहा है कि consider the following series जिसका नाम दिया गया है S1 and we have certain set of values in this. और दो questions आपसे पूछे गए हैं. पहला है write the statement to print first 3 rows. ठीक है, तो आपको पहली 3 रोज सीरीज में से प्रिंट करानी है. सबसे इजी इसका आंसर हो सकता है S1 डॉट हेड 3. ठीक है, अगर आप इसको पूरा लिखना चाहो ये भी सही माना जाएगा, और अगर आप ऐसे भी लिखोगे प्रिंट S1 डॉट हेड 3, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वी हैव टू शो द टॉप 3 वैल्यूज. ठीक है, तो प्रिंट अगर आप लगाते हो तो भी ठीक है, प्रिंट के बिना लगाते हो तो भी ठीक है, क्योंकि हम इंटरैक्टिव में जब लिखते हैं तो प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट मोड में लिखते हो देन वी हैव टू गिव प्रिंट. ठीक है, पर आपको मार्क्स दोनों के मिल जाएंगे. सो एक तरीका तो हो गया, हम हेड 3 लिख सकते हैं. ठीक है, दूसरा तरीका आपको टॉप 3 एलिमेंट्स दिखाने हैं तो आप स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हो. यू कैन राइट लाइक दिस S1 कोलन 3. सो कोलन 3 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इट स्टार्टिंग फ्रॉम 0. 3 इज द अपर इंडेक्स जिसको वो नहीं लेगा, तो 0 1 2. सो 0 1 2 इंडेक्स वाले शो हो जाएंगे, दैट विल बी द फर्स्ट 3. अब यहां पर आप देख रहे हो कि लेबल्ड इंडेक्सिंग की गई है. इफ यू वांट टू यूज दैट तो आप ऐसे भी लिख सकते हो S1 A कोलन C. ठीक है, सो S1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर A कोलन C. सो वी कैन गिव इट लाइक दिस. तो ये तीनों तरीके में से आप कैसे भी लिखो आपके पास फर्स्ट 3 रोज डिस्प्ले हो जाएंगी. इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये बनता है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ये और ये भी आपको सेम रिजल्ट देंगे. तो आप अगर इनमें से कुछ भी लिखते हो यू शुड गेट मार्क्स फॉर द सेम. सेकेंड कह रहा है राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नंबर द नेम ऑफ द थिंग्स जहां पर आपकी जो वैल्यू है वो 5500 से ज्यादा है. ये क्वेश्चन अगर आपको सही नहीं दिख रहा है मैं भी बड़ा कर देती हूँ so that you can see it clearly, right? So पहला था write the statement to print first 3 rows, that we have done. Then है write the command which will display the name of the item having value greater than 5500. So this is a boolean indexing question. ठीक है, boolean indexing में क्या होता है कि आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो S1 को, लेकिन हम इसके अंदर इंडेक्स में एक कंडीशन दे देते हैं. कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन. सो हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, उन्होंने खुद ही ग्रेटर देन लिखा है तो आप भी यही लिखोगे. ठीक है, सो दैट इज इट, दिस इज माय स्टेटमेंट. ये कैसे काम करता है? ये कंडीशन को चेक करेगा S1 ग्रेटर देन 5500. सो इसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ तो नैन है, तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा. तो दो जगह पे ट्रू आ रहा है, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा A6700 and D 5600. So that is how its output is going to come. But यहाँ आपको आउटपुट नहीं बताना, यहाँ पर आपको ये बताना है, तो आपको मार्क्स जो है वो इसके मिलेंगे ना कि आउटपुट लिखने के. बट कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से सिर्फ इतना लिखाते हैं S1 ग्रेटर देन 5500. अगर आपने गलती से सिर्फ इतना लिख दिया तो आप ट्रबल में हैं, क्योंकि इतना लिखने से क्या होगा, सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगा A ट्रू, B फॉल्स, C फॉल्स, D ट्रू. हमें वो नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए. तो वैल्यूज तभी आएंगे जब आप इसके आगे S1 ऐसे लगाओगे. अगर आप ये नहीं लगाओगे तो वो वैल्यूज को शो नहीं करेगा. सो दिस इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग. सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सीरीज के ऊपर बेस्ड. जैसे हेड है वैसे ही टेल फंक्शन भी होता है. टेल हमेशा नीचे से वैल्यूज दिखाता है और हेड हमेशा टॉप से दिखाता है. सो यू मस्ट रिमेंबर all the attributes and all the methods जो series के ऊपर perform सकते हैं. So that is it for this video. It was small and sweet question 2 marks के लिए, and ऐसे ही और बहुत सारे questions की practice करने के लिए channel को subscribe करो and playlist को follow करो. Bye for now.